आखिर कांग्रेस को क्या हुआ है? अमेठी रायबरेली में मान ली हार। क्या आखिरी वक्त पर पलटेगा पासा? जी हां, सही सुना दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बीच इस वक्त जो चर्चा है वो गांधी परिवार की है, जो कहीं न कहीं अपने ही गढ़ को खोती हुई दिखाई दे रही है। वजह है अमेठी रायबरेली सीट का वो सस्पेंस जो अभी तक जारी है। अब सबका एक ही सवाल है कि आखिर क्यों कांग्रेस अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर रही है, या फिर आखिरी मौके पर कोई और ही प्लान तैयार कर रखा है। अब महज एक ही दिन बचा है नामांकन में और कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है या नहीं। वैसे खबर आ चुकी है कि प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी, लेकिन सस्पेंस राहुल को लेकर भी है। सवाल ये कि क्या अमेठी से फिर राहुल को हार का डर सता रहा है? ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया में अब 48 घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अमेठी और रायबरेली सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुए हैं। फिर भी दोनों जिला इकाइयों में 3 मई को नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है। 3 मई को कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे का अमेठी दौरा तय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, लिहाजा राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ कांग्रेस के स्लोगन को ही प्रमुखता में रखा गया है। कुछ होर्डिंग पर प्रियंका और सोनिया गांधी की बड़ी तस्वीरें रखी गई हैं। एक तरफ राहुल प्रियंका पर सस्पेंस है, तो वहीं उत्तर प्रदेश रायबरेली बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। अदिति सिंह ने यह तक कह दिया है कि आखिर कांग्रेस राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में किसी को भी रायबरेली या अमेठी लोकसभा से उम्मीदवार क्यों नहीं बना रही है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाली अदिति सिंह ने भाई बहन की जोड़ी यानी कि प्रियंका राहुल के मन की दशा ही बताई है। अदिति सिंह ने कहा है कि अमेठी हो या रायबरेली, अमेठी में तो गांधी परिवार बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी गांधी परिवार का रायबरेली हारना बाकी है। अदिति सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तीनों भले साथ में घूम रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलने वाला है। कांग्रेस जिसे चाहे उसे रायबरेली से आजमा ले। इस बार रायबरेली में बीजेपी की जीत निश्चित है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा क्यों नहीं की है। अब वोटिंग में सिर्फ 20 से 21 दिन बचे हैं और उन्होंने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है। अदिति सिंह ने आगे कहा कि अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करने का साफ मतलब ये है कि कांग्रेस में विश्वास कम है, उनका कॉन्फिडेंस 0 हो गया है, वो डरे और सहमे हुए हैं। मैं उनके मन की दशा समझ सकती हूँ, वो बीजेपी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं। रायबरेली और अमेठी की जनता में कांग्रेस के लिए गुस्सा है। जमीनी हकीकत ये है कि रायबरेली में 2019 से सांसद नहीं आई है, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की इज्जत नहीं करते हैं। सोनिया गांधी का वोटिंग प्रतिशत 2019 में कम होना इस बात का सबूत है। वहीं अमेठी में देरी होने का मतलब सियासी पंडित कुछ ऐसे लगा रहे हैं कि राहुल गांधी कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन रायबरेली में क्या वजह है ये तो सोच के परे है। लेकिन सच तो ये है कि वो उत्तर प्रदेश के किसी भी चुनाव से डरते हैं, क्योंकि वो यहाँ से आउट हो चुके हैं, इसीलिए वो इतने सहमे हुए हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार ने सब कुछ बदल दिया है। महिलाओं के लिए तो यहाँ गेम चेंजिंग है। 2014 के बाद से बीजेपी जो आई है वो अब पीछे हटने वाली नहीं है। मीडिया में खबरें ये भी हैं कि यूपी की कांग्रेस लीडरशिप ने केंद्रीय चुनाव समिति से राहुल गांधी को अमेठी और प्रियंका गांधी को रायबरेली से खड़ा करने की अपील की है। राहुल गांधी साल 2004 से लगातार 3 बार अमेठी से सांसद रहे हैं। 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी के नाम की लगातार चर्चा चल रही थी। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का अगला कदम क्या होता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।